पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मीनिंग होता है केमिकल एनर्जी, जिसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट का जो होता है फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन से। मान लो कि हम लोग एक बीकर लिए हैं, बीकर में मान लो कि हम लोग कोई एक सॉल्यूशन लिए हैं, ठीक है, CuSO4 का एक सॉल्यूशन लिए बीकर में, और उसमें अगर हम लोग Zn का वायर डालेंगे तो ये क्या होती है अपने आप जो होता है हीट मतलब बीकर गर्म हो जाता है, हीट रिलीज होती है, तो ये जो होता है अपने आप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब मान लो कि NaCl है, NaCl को क्या करना है जब हम हीट देंगे तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है, तो इसमें क्या होता है ये जो होता है वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको हमको एनर्जी देनी पड़ती है। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो टर्म होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे जिससे केमिकल रिएक्शन होगी और उसके बाद क्या होता है एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। फिर आता है हमारा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसमें आता है अब हमारा आता है सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, मान लो कि हम लोग एक बीकर लिए हैं, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड है, बीच में हमारा बैटरी है। अब बैटरी क्या होता है, एक होता है पहला, एक होता है सेल जिसमें एक ही होता है, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक ही होता है, और इसमें जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है जिसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है एक साइड नेगेटिव होगा एक साइड पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव जो होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होता है ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ये जो एनायन होता है वो क्या करता है कैटायन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको कैथोड कहा जाता है। तो कैथोड क्या करता है ये जो होता है नेगेटिव जो होता है वो Na+ को अट्रैक्ट करता है, जिससे Na+ जो होता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है और Na में चेंज हो जाता है। उसके बाद अब इधर क्या होता है ये वाले इलेक्ट्रोड पे Cl- जो होता है वहाँ पे जाता है और यहाँ पर क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन Cl- जो होता है इलेक्ट्रॉन दे देता है और Cl में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है सर्किट जो होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा एक वर्ड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन जैसे नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो रिडक्शन होता है जस्ट अपोजिट होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि Na+ है वो Na में चेंज हो रहा है, तो Na में क्या है +1 का चार्ज है, अब वो क्या हो रहा है 0 स्टेट में जा रहा है, तो इसमें क्या होता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिडक्शन। उसके बाद आता है Cl- जो है Cl में चेंज हो रही है, तो ये क्या होता है -1 से 0 में जा रहा है, तो -1 से 0 क्योंकि हमारा -1 जो होता है वो छोटा होता है, उसके बाद 0 उससे बड़ा, फिर 1 बड़ा, तो इससे क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है जिसमें करंट फ्लो जो होता है वो आयंस के थ्रू होता है। उसके बाद आता है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है करंट फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद टर्म आता है एक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है जिसमें ईजिली करंट का फ्लो होता है। रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है करंट फ्लो में, कोई ऐसी चीज़ होगी जो क्या करेगी करंट फ्लो को रोकेगी। उसके बाद आता है जैसे कि जो करंट फ्लो को रोकती है वो हमारा जैसे कि पहला है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है जैसे कि हमारा ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल या फिर हनी होता है, वो क्या जब उसको हम लोग ऐसे गिराएंगे तो उससे क्या होता है कि वो जो उसका मूवमेंट होता है वो धीरे होता है। उसके बाद अगर हम लोग मान लो किसी सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो उसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसके कारण आयन जो होता है स्पीड होगी और फास्ट मूवमेंट होगा, तो उससे क्या होता है जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी और रेजिस्टेंस उसमें क्या होता है कम होता है। अब मान लो अगर तीसरा टर्म है इसमें कि इंटरआयनिक अट्रैक्शन, मतलब रेजिस्टेंस को कौन कौन से ऐसे जो है जो अफेक्ट करेगा, जैसे कि अगर इंटरआयनिक अट्रैक्शन, अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन होगा तो उसमें मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाएगी। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कोई एनी सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयंस इन अ सॉल्वेंट। कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट हो जाता है आयंस में किसी भी सॉल्वेंट में डालने पर, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हमारा एग्जांपल है NaCl है, Na+Cl में डिसोसिएट हो जाता है, HCl है, CH3COH है। तो इसमें अब एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, मतलब कि वो डिसोसिएट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, तो ये सॉल्ट जो होता है फॉर्म नहीं करता, वो सॉल्ट डू नॉट फॉर्म PPT, मतलब कि PPT फॉर्म नहीं करता।
वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो कम होता है, मतलब कि ये जो होता है पीपीटी फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा है AgCl और BaSO4। उसके बाद आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दैट डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयन एंड मोल्टन स्टेट, जो कि डिसोसिएट नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे यूरिया है और शुगर। ठीक है।